सकती है, वो एक जो है साइन हो सकता है, एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। अगर आप सुबह सुबह उठ के चाय पीते हो बिस्किट्स के साथ तो वो एक कारण हो सकता है। अगर ऐसा है कि नाश्ते में आप थोड़ा हैवी नाश्ता करते हो, इडली डोसा पोहा वगैरह ऐसा कुछ चीज, अगर आप दोपहर के खाने में चपाती या फिर चावल ज्यादा ले लेते हो तो वो एक कारण है। अगर शाम को चाय के साथ आप समोसा पकौड़ा ऐसा कुछ जो है फ्राइड चीजें आप खा लेते हो, या फिर कुछ फास्ट फूड ऐसा कुछ ले लेते हो, सोने से पहले आप कुछ मीठा या फिर जैसे कोल्ड ड्रिंक या फिर कुछ ऐसा है आप ले लेते हो, तो उससे भी एक हो सकता है कि हमें पीसीओडी हो सकती है फ्यूचर में। जैसे कि अगर हम लोग फ्रिज में रखा हुआ खाना खा लेते हैं, अगर ऐसा है कि हम लोग ज्यादा परेशान हो जाते हैं या फिर उदास हो जाते हैं, कोई कोई चीज अगर हमारे साथ होती है, तो अगर हमारे दिमाग में नेगेटिव जो है चिंताएं आती हैं, तो इससे भी ये पता चल सकता है कि पीसीओडी होने के चांसेस हमें ज्यादा है कि नहीं। ठीक है ना। अगर फोन का ज्यादा हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर खाना हम लोग प्लास्टिक या फिर ऐसी कोई चीजों में खा रहे हैं, या फिर पानी हम लोग प्लास्टिक के बोतल से जो है ले रहे हैं, तो उससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमको हो सकती हैं। और हम लोगों ने इसके बारे में भी बात की थी, जो मैंने आपको बोला कि अगर हम लोग पेट का घेरा नापते हैं और ये पता चलता है कि आपका जो हाइट है अगर उसको इंच में बदलेंगे, आपका कमर का जो घेरा है वो अगर आधे से ज्यादा हो आपके हाइट का, तो हो सकता है कि आपको पीसीओडी हो सकती है। ठीक है। देखिए हम लोगों ने बॉडी स्कैनर के बारे में भी बोला था कि आप फैट देख सकते हो अपने बॉडी में कितना फैट है। फिर ग्लूकोमीटर से आप अपना डायबिटीज आपको है कि नहीं वो भी देख सकते हो। जितने ज्यादा हाँ होंगे उतना ज्यादा पीसीओडी होने के चांसेस आपको हैं। उसके साथ साथ जो है हम लोगों ने बात भी की थी कि क्या क्या टेस्ट हो सकते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि आपको पीसीओडी है। राइट। हम लोगों ने बहुत सारे टेस्ट की बात की थी, डॉक्टर ऐश्वर्या ने हमें समझाया था। और हम लोगों ने ये भी बात की थी कि नींद में कैसे आप इम्प्रूवमेंट करेंगे, यानी कि आपका जो नींद होता है उसमें क्या क्या चीजें अपने घर में अपने लाइफस्टाइल में आप चेंज कर सकते हो जिससे आपका नींद अच्छा हो जाएगा, ताकि जो है आप अगर नींद अच्छा रहे तो बहुत आपको बेनिफिट मिले पीसीओडी में। स्पेशली मनीषा मैम ने जो है ये सेशन इसके ऊपर बात की थी, हमने बॉक्स ब्रीथिंग भी सीखी थी। राइट। तो रिकैप जो है मुझे आपको जितना जितना बताना था शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया। अभी हमें डे 2 की भी चीजें जो है सुननी है, सीखनी है। तो इसके लिए जो है मैं वेलकम करूंगी मनीषा मैम को। ओवर टू यू मैम। एक बार रिपीट करती हूँ, फिर मैं जानना चाहूंगी आप में से किसी ने उसका इस्तेमाल किया क्या। मैंने आपसे कहा था अंधेरे कमरे में सोइए, कमरे में अंधेरा करके सोइए। जब सोने का वक्त है कोशिश करें कहीं से भी लाइट ना आ रही हो। आप बहुत मोटे पर्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, आजकल ऐसे पर्दे आने लगे, नहीं तो आप किसी मोटी चादर का पर्दा बना सकते हैं रात के लिए। आजकल प्लेन ब्लॉक कर्टन्स आने भी लगे हैं। अदरवाइज सबसे सुंदर उपाय है, सबसे सस्ता सुंदर टिकाऊ और अच्छा उपाय है आई मास्क लगा लेना। या तो आप मास्क लगा लीजिए या आंखों पर एक रुमाल, पतला सा पट्टी रुमाल की रख लीजिए, बांधिए मत, रख लीजिए। इससे आपकी आंखों के आगे अंधेरा रहेगा तो नींद में लाइट की वजह से बाधा नहीं पहुंचेगी। इसके बाद ऑफ कोर्स सफाई, मतलब हम तो इंसान हैं, सफाई करके ही खाने की जगह भी साफ होनी चाहिए, बढ़ने की जगह भी साफ होनी चाहिए। जहाँ लक्ष्मी का वास होता है, घर हमारा पूरा साफ होना चाहिए, किचन हमारी साफ होनी चाहिए। उसी तरह से हमारा बेडरूम, सोने का कक्ष भी साफ होना चाहिए। सो उसको आप साफ रखें, क्लटर फ्री रखें। साफ का मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि झाड़ू पोछा तो रोज हो रहा है, लेकिन उसमें सामान इतना भरा हुआ है कि मन ऐसे ज्यादा सामान आप भरा हुआ देखते हैं तो मन में उलझन, दिमाग में उलझन और स्ट्रेस बढ़ता है, नेगेटिव थॉट्स बढ़ती हैं। तो आप कम से कम सामान बाहर आपका रहे शयन कक्ष में, आपके बेडरूम में। और हल्के रंग की कॉटन चादर बिछाने के लिए हमने आपसे निवेदन किया था। आप दिन भर में कोई भी रंग की चादर का इस्तेमाल करें, रात को सोने से पहले आप हल्के रंग की कॉटन चादर बिछाएं ताकि आप उस पर सोएं तो आपके विचार जो है नकारात्मक नहीं होंगे। इसके बाद एक बहुत अच्छा टिप मैंने शेयर किया था आपसे, और वो ये था कि अगर आप भारत में हैं, हम अभी भारत में ही हैं, तो जो लोग भारत में हैं वो पूर्व या दक्षिण दिशा में सर रख करके सोएं। आप में से कितनों ने ऐसा कल किया? अगर किया तो आप प्लीज यस का जवाब दे सकते हैं चैट में कि आपने ऐसा किया।
या आप हैंड रेस कर सकते हैं। मैं आप में से किसी एक से जानना चाहूंगी कि ऐसा करने से आपको कैसा लगा, मदद मिली, नहीं मिली, क्या हुआ? हाँ, अ, सुन सुनीता मलिक ने हाथ खड़ा किया है। हाँ जी सुनीता जी, आपको ऐसा करने से आपने ईस्ट में या दक्षिण में सर रखा? यस मैम। जैसे मैम मेरा सर न्यूट्री सर। कौन से डायरेक्शन में सर रखा आपने? मैम मेरा सर वेस्ट में। वेस्ट में रखा, ओके। तो नींद उससे बेहतर आई कि? यस मैम। बेहतर आई, ओके ओके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू थैंक यू। लेट्स गो बैक टू आवर प्रेजेंटेशन। साथ में ये एक बॉक्स ब्रीदिंग की एक्सरसाइज कल आपको सिखाई गई थी, एक बार फिर से कर लेते हैं, आपको याद आ जाएगा। और ये भी मैं फिर जानना चाहूंगी आप में से कितनों ने इस बॉक्स ब्रीदिंग की एक्सरसाइज को सोने से पहले किया। ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, ये पुरुष भाई भी कर सकते हैं। आप करेंगे, आपको रिलैक्स फील होगा, आप रिलैक्स्ड महसूस करेंगे, तो आपको नींद बेहतर आएगी। चलिए एक बार फिर से आज ये एक्सरसाइज करते हैं। आपको एक हाथ अपना सीने पे रखना है, एक हाथ अपना पेट पर रखना है, और आपको सांस जब अंदर भरनी है तो पेट आपका थोड़ा सा खुल करके बाहर आएगा, और जब हम सांस छोड़ेंगे तो हमारा पेट अंदर जाएगा। 4 सेकंड्स में आपको सांस भरनी है, 4 सेकंड्स के लिए सांस को रोकना है, 4 सेकंड्स में आपको सांस नाक से नहीं मुंह से छोड़नी है, और 4 सेकंड्स तक फिर से रोकना है। सो ये 4-4 सेकंड का बॉक्स बनेगा, 16 सेकंड का एक साइकिल होने वाला है। चलिए हम साथ में करते हैं, और ये वीडियो जो है आपको 4-4 सेकंड दिखाता रहेगा। लेट्स स्टार्ट। मुंह से छोड़िए, होल्ड, एक बार फिर, होल्ड, मुंह से छोड़िए, होल्ड। ग्रेट। सो ये आप करते रहेंगे तो आपको बहुत ज्यादा रिलैक्स फील होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के डे 2 पर। डे 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के दिन में हम बात करने वाले